हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने पार्ट नंबर 10 लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम लेकर उपस्थित हो गया हूं, जिसे लासा भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, उससे पहले हम सम और विषम संख्याएं सीखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने पहले से सम और संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्याएं लिखे हुए हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर सम संख्या, तो बच्चों 0, 2, 4, 6, 8 ये आपकी सम संख्याएं हैं। क्या है बच्चों? सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं में बच्चों 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके विषम संख्याएं हैं। अभी हम समझाते हैं। और अभाज्य संख्याएं बच्चे, वहाँ पर देखो आप लोग 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। बच्चों पहले समझ लीजिए, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्णतः 2 से कट जाती हैं। कितने से बच्चों? 2 से कट जाती है भाग देने पर, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। कोई भी संख्या लो बच्चों, जैसे हम समझा रहे हैं आपको, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया 420। अब जिसके लास्ट में भैया सम संख्या आ जाए वह सम संख्या होता है। यहाँ देखो बच्चों 0, तो 0 कैसी संख्या है बच्चों? सम संख्या है। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए हम कोई संख्या और ले लेते हैं। अब 2 लास्ट में कितना है बच्चों? 2 आ गया। इसका मतलब 2 कैसी सम संख्या है? 2 सम संख्या है। आगे मान लीजिए बच्चों कुछ और संख्या हम ले लेते हैं 8। यहाँ बच्चों 8 आ गया। लास्ट की संख्या देखना है, यानी इकाई अंक को देखना है। तो इकाई अंक आपका कितना है बच्चों? 8 आ गया। इसका मतलब 8 आपका सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो ये पक्का 2 से कटेगा बच्चों। कितने से कटेगा? पूरा 2 से कटेगा। इतना ध्यान दीजिएगा बच्चों। और थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कहीं पर आपका विषम संख्या आएगा वो 2 से नहीं कटेगा बच्चों। विषम संख्या जो विषम संख्या से ही कटेगी। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 125, तो बच्चों 5 इकाई अंक आप लोग देखिएगा 5। आप लोग 5 देखोगे तो यहाँ जो 5 ए आ रहा है, 5 कैसी संख्या? आपका विषम संख्या है 5। इसका मतलब ये 5 विषम संख्या है। तब आपको पता चल गया कि भैया विषम संख्या है तो ये विषम गिनती, यानी ये 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, या 7 से या 9 से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी। इसी तरह हमको पहचानना है बच्चों। और ये अभाज्य संख्या जो लिखा गया बच्चों, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, वो स्वयं कटती है और 1 से कटती। जैसे बच्चों मान लीजिए हमने ले लिया 17। अब बच्चों 17 किसी गिनती से नहीं कटेगी। 17 को आप लोग काटोगे तो ये सिर्फ 17 से कटेगा। देखो 17 एकम 17, तो 17 स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। कितने से कट रहा है बच्चों? 1 से और 17 से कट रहा है। तो इसी तरह हम पता लगाएंगे कि कौन संख्या कितने से कट रहा है, वो सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आइए हम कुछ सवाल लिखे हैं, उस सवाल को हम देखेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो बच्चों, लास्ट की संख्या देखना है, कितना है आपका? 6। आपको पता है 6 यानी 6 बच्चों कैसी संख्या है? सम संख्या है। अगर 6 सम संख्या है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। तो चलिए 2 से काटते हैं। देखो बच्चों 2 से इसमें भागा लगाओगे, 1 बार ही जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 एकम 2, यानी 1 बारी हम लोग जाएंगे तो 1 बचेगा, इसके पास चला जाएगा, हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा बच्चों? 16। तो 2 अट्ठे 16, 8 बारी हम गए। फिर काटेंगे बच्चों, 2 नवा 18, 9 बारी में कट गया बच्चों। अब आपको पता है 3 विषम संख्या है। यहाँ देखो 3 यानी 9 आपका कैसी संख्या है बच्चों? विषम। तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, कट गया बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ देखो इसके लास्ट में 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो 0 कैसी संख्या है बच्चों? यहाँ देखो
जीरो कैसी संख्या है आपकी? जीरो संख्या जो है बच्चों सम संख्या, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। तो चलिए हम 2 से काटते हैं, तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे और 2 पंचे 10, 5 बारी जाएगा, हो गया 10। तो बच्चों ये 2 10 तो खत्म हो गया, बचा क्या? 0। फिर इसी तरह हम काटेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 का पहाड़ा पड़ोस 5 से ज्यादा ना हो, तो 2 दूना 4, यानी 2 बारी जाएंगे, हो जाएगा 4। 1 बचेगा, बगल इसके पास चला जाएगा, हो गया 10। तो 2 पंचे बच्चों 10। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 आ गया। 5 आपकी कैसी संख्या है बच्चों? अभी हमारी विषम संख्या आ गई, इसका मतलब 5 5 से कटेगा, यानी 25। तो 5 बचे 25। अब बच्चों 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी, स्वयं से कटेगी। तो 5 एकम 5। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ देखो लास्ट में क्या है? 0। 0 है, इसका मतलब 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो हम 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और ये 0 उतर जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों, 2 तिया 6, एक 0 उतर जाएगा बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, 2 एकम 2 और 1 गया इसके पास, हो गया 10। 2 पंचे 10। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये देखो बच्चों 5 है, तो आपको पता है 5 कैसी संख्या है? विषम। इसका मतलब है विषम गिनती से कोई से काटो, 1 से तो काटेंगे नहीं, पहले 3 से काटेंगे। तो 3 पचे 15, 5 बारी जाएगा बच्चों। इसके बाद ये 5 आपकी अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी, स्वयं से कटेगी। 5 एकम 5। तो बच्चों लासा ऐसे होता है। आइए थोड़ा हम यहाँ विषम संख्या देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो बच्चों, ये 15 है, तो 15 को हम किससे काटेंगे? 3 से। 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 पचे 15। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 एकम 5, पूरा पूरा कट गया। यहाँ देखो बच्चों, हम इसे 3 से काट सकते हैं क्या? आपको पता लगाना कैसे? पहाड़ा पढ़ के। 3 चौक 12, ये 12 हो गया। 4 बारी में अगर हम 3 से भागा लगा रहे, देखो 3 चौक 12 और 1 बचा इसके पास, हो गया 15। तो 3 बचे 15। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3 एकम 3 और 1 इसके पास चला जाएगा, हो जाएगा 15। 3 बचे 15। फिर 3 बचे 15 और आपको 5 तो पता है कैसी संख्या है, वो स्वयं से कटेगी, किसी से नहीं कटेगी। तो बच्चों इस तरह हम लासा का प्रयोग करते हैं, यानी एलसीएम। आगे हमें गिनती को पहचानना होता, मान लीजिए बच्चों अगर आपके पास कोई संख्या बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे ऐसे दे दिया जाए, तो जहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सम संख्या है, 2 से जरूर कटेगी। देखिए बच्चों कैसे कटेगी, 2 पंचे 10, कितना 0 बचा बच्चों? 2 0। फिर देखो बच्चों 2 से काटो, 2 दूना 4, 1 गया इसके पास, हो गया 10। 2 पंचे 10, ये वाला 0 बचा, उतर गया। आगे बच्चों फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, इसके बाद 2 दूना 4, 1 गया इसके पास, हो गया 10। तो 2 पंचे 10। अब बच्चों यहाँ 5 है, 5 है, इसका मतलब विषम संख्या आ गया। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10। तो बच्चों ये 12 है, हमने 10 को निकाल दिया, तो 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा 25। तो 5 बचे 25। फिर हम 5 से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। तो इस तरह हम लगाते हैं सवाल को बच्चों। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा इससे बड़े सवाल देखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल देखते हैं थोड़ा बड़ा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है,
6 कैसी संख्या है बच्चों? हम सीख चुके हैं 6 हमारा सम संख्या है। इसका मतलब ये 2 से कटेगा बच्चों। कितने से कटेगा? 2 से। तो चलिए हम 2 से काटेंगे। देखो 2 छक 12। अब बच्चों ये 9 है, 9 में 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, लेकिन 8 आता है। कितनी बार में? 4 बार में। 2 चौक 8, 4 बारी में आता है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे बच्चों। अब हमने 8 पढ़ा। देखो बच्चों 2 चौक 8 होता है, तो यहाँ 9 है। अच्छा बताओ बच्चों, 9 में से 8 चला गया, बचा कितना? 1 बचा। 1 बचा, इसके पास चला जाएगा, हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16, 8 बारी में बच्चों 16 कट गया पूरा पूरा। फिर बच्चों आप लोग कुछ मत करिएगा, लास्ट वाले गिनती को देखिएगा, सम है कि विषम। तो बच्चों 8 हमारी कैसी संख्या है? यहाँ देखो सम संख्या है। तो सम संख्या, इसका मतलब हम 2 से काट सकते हैं। तो बच्चों चलिए 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, कट गया बच्चों पूरा पूरा। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर हम 2 से काटेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 सम संख्या है बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 का पहाड़ा पढ़ो 3 से ज़्यादा ना हो, तो 2 एकम 2, एक बारी चलेंगे। अब 2 एकम 2 हो गया, 3 में से 2 घटेगा तो बच्चों 1 इसके पास चला जाएगा, हो जाएगा 12। तो 2 छक 12 और 2 दूना 4। आगे ध्यान दो बच्चों, फिर ये 2 हमारा सम संख्या है, तो हम 2 से काट सकते हैं। 2 से बच्चों, अब 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, तो इसको मिलाकर हम 16 कर लेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 8 बारी में कट गया। इसके बाद 2 एकम 2, एक बारी में कट गया बच्चों। आगे ध्यान दो बच्चों, अब 1 हमारा विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसका मतलब हम विषम गिनती से ही काटेंगे। चलिए हम इसे 3 से काटने की कोशिश करते हैं। देखो 3 दूना 6, देखो बच्चों 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ 8 है, 8 में से 6 चला जाएगा, तो बचेगा 2, 2 जाएगा इसके पास, हो जाएगा 21। तो 3 सते 21। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर हम 3 से काटेंगे। 3 नवा 27, 9 बारी जाएंगे बच्चों, 9 बारी जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, 3 तिरिक्का 9 और 3 एकम 3। तो बच्चों हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।